हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, उपांगीय कंकाल में सम्मिलित है। पहला विकल्प है मेखलाएं और उनके पाद, दूसरा विकल्प है कशेरुकाएं, तीसरा विकल्प है खोपड़ी और कशेरुक दंड, आखिरी विकल्प है पसलियां और उरोस्थी। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। जो मानव का अंतः कंकाल है, अंतः कंकाल ये दो भागों में विभाजित होता है। पहला भाग होता है अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे, अक्षीय कंकाल। और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल। जो उपांगीय कंकाल होता है, इस कंकाल के अंतर्गत मेखलाएं आती हैं, मेखलाएं आती हैं और अग्र पाद आता है इसके अंतर्गत, और पश्च पाद आता है इसके अंतर्गत। और जो अक्षीय कंकाल होता है, इसके अंतर्गत सिर आता है, ग्रीवा आती है, खोपड़ी आती है, पसली आती है, पसली, उरोस्थी आती है, उरोस्थी आती है, कशेरुक दंड आता है, कशेरुक दंड भी इसी के अंतर्गत आता है। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है मेखलाएं और उनके पाद, यह विकल्प सही है। उपांगीय कंकाल में ये सम्मिलित होते हैं। दूसरा विकल्प है कशेरुकाएं, यह विकल्प गलत है क्योंकि ये अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आते हैं। तीसरा विकल्प है खोपड़ी और कशेरुक दंड, यह भी विकल्प गलत है क्योंकि ये भी अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आते हैं। आखिरी विकल्प है पसलियां और उरोस्थी, यह भी विकल्प गलत है क्योंकि यह भी अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।